व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं तब तक मजहबी लोगों के बेतुके बयान आते रहेंगे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन एक चीज़ है। कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की एक कराची के एक कहा कब कोई लोग स्कूल कह रहे हैं, कुछ लोग इसको डिफेंस का कोई घर कह रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे हेलोवीन पार्टी चल रही थी, तो उस पे पुलिस ने मार दी रेड। अब बात यह है कि एक प्रेमिसेस में एक प्राइवेट अगर कुछ फंक्शन वगैरह जो भी है, हेलोवीन पार्टी थी, तो इस तरह से रेड करके और इस तरह से अपलोडिंग नहीं होनी चाहिए थी। तभी पाकिस्तान में जो आप देखते हैं कि अभी तक एक यंगस्टर के लिए या फिर एक जो होते हैं ना बार होते हैं या क्लब्स होती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आ सके क्योंकि पुलिस इस तरह से तंग करती है। तो ये तो है, ये सोसाइटी में ये एलिमेंट है। अब देखते हैं ये बयानात वाला क्या सीन है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 इन। यूपी में योगी जी का नाम बदनाम करने के लिए ऐसा काम हो रहा है और पुलिस को अवैध उगाई करने का एक मौका मिल गया है। हमने ये रोड क्या इसीलिए हुआ? जाम करा कि ये अवैध उगाई कर रहा है। मैंने यहाँ के एसपी से बात करी, एसपी ट्रैफिक से। एसपी ट्रैफिक ने मुझे पूरी लिस्ट भेज दी, उसमें कहीं भी भगवानों के ये शब्द लिखने पर रोक नहीं है। तब जाके हमने विरोध जताया है। हम लोग ट्रैफिक वाले क्यों रोक रहे हैं? गाड़ी पे क्या लिखा था? गाड़ी पे जय माता दी लिखा था और उस पर इन्होंने चालान किया था। अभी एक भाई से 200 रुपए लेके छोड़ा एक गाड़ी। जब हमने कहा ये और लिखने जब पे चलान, इंस्पेक्टर ने ये जानकारी क्या बात करी है? कि जय माता दी, जय श्री राम, खाटू श्याम जी, इन पर कोई चलान नहीं है, तब उन्होंने थाने से और छोड़ा। पाकिस्तान में तो भी आप लिखा ये होता है, समझिए ऐसा अत्याचार लेकिन हिंदू के साथ इस तरह बिल्कुल से सहन सीन तो नहीं नहीं है। होगा और सभी हिंदू का पता लगना चाहिए। हम श्री राम जी का नाम लेकर के सड़क पे निकलते हैं, 2 बार प्रणाम करते हैं और उन्हीं राम जी की का नाम लिखा हुआ ये हटवा रहे हैं, उन्हीं हमारी माँ का नाम लिखा हुआ ये हटवा रहे हैं। हम सड़क पर सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे अगर ये हमारी गाड़ियों से हट जाएगा। तो मैं रोज इसको देखता हूँ, कोई ना कोई गाड़ी इसी बहाने से रोक लेता है और फिर उन्हें धमकाता है कि ये शासन का आदेश है, हमारे एसएसपी का आदेश है। पैसे हमारी कमाने हैं, किसी पुलिस गाड़ी का पे तो हर अगर जगह जय एक ही माता हाल है। दी या कोई भी लिखा होता है, कहीं शासनादेश में नहीं है। मैं ये शासनादेश पढ़ के जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कर रहा हूँ कानूनी सलाहकार होने के नाते कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं है, पर आदेश है जाति सूचक, धर्म सूचक, आपत्तिजनक शब्द, हाँ, केवल इसका आदेश है। कोई ऐसा आदेश नहीं है कि भगवानों के पहले सुनो, ये साहब रिजवान बोल साहब क्या रहे ग्रेट। हैं यार? ये क्या क्या बोलता है बाबा? मोदी जी रोको, जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है वो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। इसको ये नहीं मालूम कि ये लड़ाई हमास की है, पैलेस्तीन की नहीं। झंडा लगा के आ गया पैलेस्तीन का। किसी हद तक इसको बात ये सही है नहीं रिजवान साहब मालूम की। कि पैलेस्तीन का झंडा अलग है और हमास का झंडा अलग है। पेट में दर्द इसके हो रहा है हमास की कुटाई की वजह से, झंडा लगा के आया है पैलेस्तीन का। पैलेस्तीन के राष्ट्रपति ने 4 दिन पहले बोला कि कि उनका पैलेस्तीनियों हमास का से कोई रहनुमा ताल्लुक नहीं है। PLO है। हे प्रभु, कोई इसको बताए कि हमास अलग है, पैलेस्तीन अलग है। पैलेस्तीन का झंडा अलग है, हमास का अलग है। लगाना था तो मूर्ख हमास का लगाते, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। रिजवान भाई की बात तो सही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं हमास को फ़िलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग जो इज़राइल के साथ हैं या इज़राइल के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो भी कंफ्यूज कर रहे हैं पैलेस्टाइन को या गज़ा की सिविलियंस को हमास के साथ। अब देखें, आपको याद होगा 9/11 किया था बिन लादेन ने। तो आफ्टर लाइक 12-13 ईयर्स, जब तक अफगान वार होता रहा और अफगान में बम बरसाते रहे, पिन पॉइंट करके बिन लादेन को मारा गया था पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं किया ना कि बिन लादेन ने बम बरसाए थे 9/11 के दिन तो पूरे पाकिस्तान पे जो है ना 2011 में एटम बम मार दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। देखते हुए कि 7 सिविलियंस भी हैं और इस कंपाउंड में बिन लादेन रह रहे, तो स्पेशल फोर्स भेजी गई और बिन लादेन को ठोका गया। ठीक है, पिन पॉइंट करके। अब जो लोग पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो मेरे जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दोनों साइड्स पे लगभग 2000 इसराइली सिविलियंस और 7000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं वो पिछले 15 दिन में मारे गए हैं। अब ये जो 10-12 हज़ार सिविलियन मारे गए हैं दोनों साइडों के मिला के,
इनका बेचारों का क्या कसूर था? और 2,500 तो बच्चे हैं पैलेस्टाइन के, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर? तो अगर इज़राइल को शक है किसी स्कूल पे, किसी हॉस्पिटल पे, किसी मार्केट पे, किसी हाउसिंग कम्प्लेक्स पे कि यहाँ हमास ने अपना असला छुपाया है या हमास यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो स्पेशल फोर्स भेजें। स्पेशल फोर्स का काम ही यही होता है। तो इसलिए ये जो जितने भी लोग कहते हैं ना कि इज़राइल जुल्म कर रहे हैं, वो भी गड़बड़ कर देते हैं। इनिशिएट इस बार हमास ने किया था। हम इस बार की बात करेंगे, पिछला छोड़ दें, हम इस बार की बात करेंगे कि हमास ने इनिशिएट किया, उसकी वजह से उनके 2000 सिविलियन मारे गए। अब इज़राइल जो है वो अन्य बमबारी कर रहे हैं और उस वजह से हमास का तो पता नहीं, सिविलियंस बहुत मारे जा रहे हैं। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि पिन पॉइंट करके ऑपरेशन किया जाए, हम भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। अब बात आ गई उन लोगों की जो कि पैलेस्टीनियंस को बहाना बना के हमास को सपोर्ट करते हैं। तो वो तो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना, उनका माइंड भी फिर वही टेररिज्म वाला है, उनको भी पकड़ के सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। अब बात करते हैं हम वो स्टिकर्स लगाने की। भाई देखें, मैंने ये योगी साहब का बयान सुना था कि तमाम गाड़ियों पे वो जो लिखा होता है ना, जाट, या फिर अपनी बरादरी लिखी होती है, अपनी कास्ट लिखी होती है, या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ लिखा होता है, उस पे पाबंदी लगाई थी, ना कि रिलीजियस कुछ उस पे लगाने पे। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो वही है, पुलिस को कमाने के लिए नए नए तरीके मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा और मिलते हैं। सी यू गाइस।